कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम पिंकी और रिंकी है। वे दोनों जर्मनी घूमने आई हुई हैं। उन्हें एक पार्टी में जाना है और चूंकि वे इस शहर में नई हैं, इसलिए उन्हें जगह का पता नहीं है। रिंकी अपने फोन पर पार्टी की लोकेशन ले रही होती है। पार्टी में जाने के लिए वे एक किराए की कार लेती हैं और निकल पड़ती हैं। रात काफी हो चुकी है और वे घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वे रास्ता भटक गई हैं। दुर्भाग्य से उनकी कार का टायर भी पंचर हो जाता है। रिंकी तुरंत मैकेनिक को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस घने जंगल में सिग्नल नहीं आता। वे ऐसी जगह फंस गई हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा। दोनों तय करती हैं कि उन्हें कार के अंदर ही रहना चाहिए और गुजरने वाले किसी से मदद मांगनी चाहिए। थोड़ी देर बाद एक कार वहां से गुजरती है। वे दोनों कार वाले से मदद मांगती हैं तो अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें अकेला देखकर गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिससे वे दोनों डर जाती हैं और अपनी कार लॉक कर लेती हैं। वो कार आगे निकल जाती है। अब दोनों लड़कियां कार से बाहर निकलकर आसपास कोई घर ढूंढने लगती हैं ताकि वहां से किसी को मदद के लिए बुला सकें। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक जलती हुई लाइट दिखाई देती है और वे उसी घर की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वे पूरी तरह भीग जाती हैं। जल्दी से वे उस घर पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलता है। दोनों लड़कियां उसे अपनी परेशानी बताती हैं। उन्हें अकेला देखकर वो आदमी उन्हें घर के अंदर बुला लेता है। अंदर आकर लड़कियां देखती हैं कि उस आदमी के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग लगी है, जिससे वे थोड़ी घबरा जाती हैं। तभी वो आदमी उनसे पूछता है कि वे कौन हैं और कहां से आई हैं। वे बताती हैं कि वे लंदन से हैं और यहाँ घूमने आई हैं। रिंकी उस आदमी से कार मैकेनिक को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और पूछता है, क्या तुम दोनों सगी बहनें हो? वे बताती हैं कि वे सिर्फ दोस्त हैं। तभी वो आदमी उन दोनों के लिए पानी लेने किचन में चला जाता है और साथ ही कार रिपेयर करने वालों को कॉल करने का नाटक भी करता है ताकि उन्हें शक न हो। फिर वो आदमी उनके पानी वाले गिलास में ड्रग्स मिला देता है और उन्हें पानी पीने के लिए देता है। रिंकी तो पूरा गिलास पी जाती है, लेकिन पिंकी जैसे ही पानी पीती है उसका गिलास नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो आदमी उन दोनों पर चिल्लाने लगता है और साफ करने के लिए कहता है। फिर वो तौलिया लेने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि वो बेसमेंट के अंदर जाके एक ड्रग्स को इंजेक्शन में भर रहा होता है। धीरे धीरे पिंकी बेहोश होने लगती है क्योंकि जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा होता है। पिंकी उस आदमी से कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी कॉल करने से इनकार कर देता है और वही ड्रग्स का इंजेक्शन जल्दी से पिंकी के गले में भी लगा देता है, जिसकी वजह से पिंकी तुरंत बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब रिंकी और पिंकी को होश आता है तो वे खुद को उस आदमी के कमरे में बंधा हुआ पाती हैं। उनके अलावा वहां एक आदमी भी बंधा हुआ होता है जो एक ट्रक ड्राइवर था। तभी उस कमरे में वो आदमी भी आता है। वो ट्रक ड्राइवर को कहता है, तुम यहाँ मैच नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें मरना होगा। इतना कहने के बाद वो आदमी ट्रक ड्राइवर के शरीर में वही जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उस ट्रक ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो आदमी जल्दी से उस मरे हुए आदमी को अपने बगीचे में दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी एक और आदमी को बेहोश करके अपने घर में लेकर आता है और उन दोनों बहनों के बगल वाले बेड पर लिटा देता है। तभी वो आदमी एक कोट पहनकर उनके सामने आता है और उन तीनों को अपने बारे में बताने लगता है। वो आदमी पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। उस डॉक्टर का एक अजीबोगरीब जुनून था। वो किसी भी जानदार चीज को आपस में जोड़ देता था। हाल ही में उसने कुत्तों को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया था। अब वो पागल डॉक्टर वही ऑपरेशन करने वाला था, क्योंकि उन तीनों के सेल टिश्यू आपस में मैच कर रहे थे। अब डॉक्टर उन तीनों को बताने लगता है कि वो उनके घुटने, पैर और अंगों को निकाल देगा ताकि वे कभी खड़े न हो सके। साथ ही वो सब्जेक्ट डी और सब्जेक्ट सी के मुंह को काटकर सब्जेक्ट ए से जोड़ देगा और सब्जेक्ट बी को ए के पीछे जोड़ देगा। त्वचा और जबड़ों की त्वचा उतारकर उन दोनों को जोड़ देगा और फिर एक ह्यूमन कैटरपिलर बनाएगा। इससे ये होगा कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो उसके शरीर से खाना होते हुए मल बनकर सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा और सब्जेक्ट बी के मुंह से होता हुआ सब्जेक्ट सी के मुंह में जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि ये काम बहुत ही घिनौना होने वाला है, जो कि ये पागल डॉक्टर करने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर पहली बार होने वाला था। फिर उसके बाद वो आकर उस आदमी को इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर वो वही इंजेक्शन उस लड़की को भी लगाने के लिए जाता है। तभी पिंकी अपने दांतों की मदद से रस्सी को खोल देती है। वो भागते हुए एक कमरे के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन फिर डॉक्टर उस कमरे की खिड़की तोड़ देता है और कमरे के अंदर आ जाता है। लेकिन पिंकी वहां से भाग जाती है और फिर जाकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तभी वो पागल डॉक्टर वहां पर भी आ जाता है और पूरे पूल को कवर कर देता है। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उसी का फायदा उठाकर पिंकी वहां से भागने लगती है। फिर पिंकी पागल डॉक्टर के लैब में आती है, जहां रिंकी को बांध कर रखा गया था। पिंकी तुरंत रिंकी के हाथ खोलने लगती है और फिर रिंकी को किसी तरह घसीटकर बाहर लेकर आती है। लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से आकर पिंकी को वही इंजेक्शन पीछे से लगा देता है, जिसकी वजह से पिंकी भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद दोनों को फिर से उठाकर उसी लैब में लेकर आता है और वो ऑपरेशन शुरू कर देता है।
फिर वो डॉक्टर सफलतापूर्वक अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस डॉक्टर का ह्यूमन कैटरपिलर तैयार हो गया है, लेकिन उन तीनों के जख्म अभी भी पूरी तरह से नहीं भरे थे। फिर भी डॉक्टर उनको खड़ा करने की कोशिश करता है और उन तीनों में सबसे आगे उस आदमी को करता है और फिर बीच में और पीछे इन दोनों बहनों को करता है। वे लोग बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनकी फोटो निकालने लगता है। फिर वो पागल डॉक्टर तीनों को आईने के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसे देखकर वे तीनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो उन्हें एक पिंजरे में रखता है और उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करता है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ?